बने 24 साल हो गए। पेशा ये एक्ट 1996 में बना, लेकिन आज तक झारखंड या अन्य राज्यों में लागू नहीं हो पाया। क्या कारण मानते हैं? क्योंकि कोर्ट भी उसे 2 महीना का समय दिया, लेकिन 2 महीना बीतने वाला है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। अभी फिलहाल में कैबिनेट बैठा, उसमें भी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। क्या सरकार नहीं चाहती है आदिवासियों का विकास हो? या आपके माध्यम से ये विषय को हम लोग आज ही नहीं, बहुत पहले से पेशा कानून के बारे में हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, इसका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कहीं पर सेमिनार और कार्यशाला भी आयोजन हम सब लोग करते आ रहे हैं। और जहाँ तक झारखंड में अभी जो पेशा कानून को, पेशा नियमावली को हाई कोर्ट का माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का डिफेंस लेकर के ये अल्टीमेटम दिया है कि 2 महीना के अंदर में लागू किया जाए। 2 महीना बीत चुका है, ये 5वां महीना चल रहा है राजेश जी। और ये 5वां महीना में ठीक है, बीच में चुनाव का माहौल था, चुनाव का अधिसूचना जारी होने के चलते में थोड़ा विलंबित हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन 2 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है। और ये जो झारखंड की सरकार है, झारखंड की सरकार ये पेशा जैसा जो कानून है इसको झारखंड में लागू नहीं लागू होना चाहता है, नहीं लागू होने देना चाहता है। इसको कानून को यहाँ पर धरातल पर नहीं उतारना चाहता है। कारण क्या है? आप आदिवासी बुद्धिजीवी मंच का डिबेट को देख लीजिए, उसका कार्यशैली को देख लीजिए, उसका गतिविधियां को देख लीजिए। ये सरकार द्वारा प्रायोजित एक संगठन है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच। इनको प्रायोजित तरीका से लगाया गया है कि पेशा कानून को अटकाया जाए, लटकाया जाए और भटकाया जाए, जिसके चलते अबरी जो महत्वपूर्ण जो कैबिनेट आई है, उस कैबिनेट में बहुत सारा विषय वहाँ अंकित है, बहुत सारा विषयों को पारित करने वाले हैं, कैबिनेट से इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन पेशा कानून का कहीं भी जिक्र दूर दूर पर नहीं है। ये जो उसकी सोची समझी जो साजिश थी, उस साजिश में अभी का जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट में इन लोग पार लग जाएगा। और आने वाला दिन में जिस तरह का जो बहस चल रही है पेशा कानून के बारे में, इन लोग झारखंड में लागू नहीं होने देना चाहता है। इसका सरकार का भी एक सुनियोजित तरीका से षड्यंत्र छिपा है। इसी चलते पेशा कानून झारखंड में अभी हमको लगता है हेमंत सोरेन की सरकार में, झारखंड की सरकार में हमको नहीं लग रहा है कि आदिवासी का, उसका अस्तित्व की रक्षा हो सके, उसका अस्मिता की रक्षा हो सके, उसका जल जंगल ज़मीन की रक्षा हो सके, उसका मिट्टी गिट्टी माइनॉरिटी मिनरल का रक्षा हो सके, उसका जंगल का रक्षा हो सके, उसका धर्म संस्कृति रूढ़िवादी परंपरा, उसका सभ्यता संस्कृति है, उसका रक्षा ये लोग नहीं चाहता है। इसी चलते ये जो सरकार है आदिवासी का, जो अगुआ दिसुम अगुआ राज का सरकार जिसको कहते हैं ना, ये अगुआ दिसुम अगुआ राज की सरकार नहीं है, ये और दूसरों लोगों की सरकार है जो आदिवासी का विनाश की ओर ले जाना चाहता है। सर, झारखंड में कई सरकार आए और गए और आएंगे और जाएंगी भी। अभी तो आदिवासियों को शुभचिंतक हेमंत सोरेन सरकार में है, तो क्या आदिवासियों के लिए ये पेशा एक्ट क्यों नहीं लागू कर देना? क्योंकि आदिवासी हमेशा बोलते हैं कि हम आदिवासी का बेटा हैं, झारखंड का मिट्टी का बेटा है। का मिट्टी बिकते हुए देखना चाह रहे हैं क्या? यहाँ मिट्टी भी बिकेगा और बेटी भी बिकेगा। आपको बता दे रहे हैं, पेशा कानून का ड्राफ्टिंग झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पिताजी शिबू सोरेन का हाथों हुआ है। यहाँ पेशा कानून का ड्राफ्टिंग बंदी उरांव जैसा लोगों ने किया है, और पेशा कानून का ड्राफ्टिंग दूसरा कहीं माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला दुमका में ड्राफ्टिंग हुआ है। और ये ड्राफ्टिंग संथाल कस्टम के आधार पर हुआ है।
अगर इसको संरक्षित करना चाहते हैं, दिसम गुरु शिबू सोरेन का मान सम्मान अगर देना चाहते हैं और जितने भी उसके दल के सांसद और विधायक हैं शिबू सोरेन का कद और मान सम्मान को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो देन एंड देयर अभी बहुमत की सरकार है, किसी तरह किंतु और परंतु नहीं है। अगर शिबू सोरेन का मान सम्मान को अगर बढ़ाना चाहते हैं, उनके द्वारा ड्राफ्टिंग किया हुआ पेशा कानून है, हम चाहते हैं कि तुरंत इसको ध्यान में रख करके हेमंत सोरेन त्वरित कार्रवाई करते हुए बिना सोचे बिना समझे कैबिनेट में ला करके इसको पास कर देना चाहिए। नहीं तो यहाँ भी जनजाति में दो हिस्से बटे हुए हैं। एक चाहता है कि पी पेशा 1996 हूबहू लागू किया जाए, और कुछ लोग कहते हैं कि पंचायती राज अधिनियम 2001 का जो ड्राफ्टिंग किया गया है उसको लागू किया जाए। तो क्या चाहते हैं, इस तरह का मामला लटकाने के लिए है या फिर कोई षड्यंत्र है? आपको हम शुरू से बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है योजनाबद्ध तरीका से यहाँ पर कुछ लोगों को लगाया है ताकि पेशा कानून को लटकाया जाए, अटकाया जाए और भटकाया जाए। कुछ लोग इसको पेशा कानून को ज़बरदस्ती पी पेशा कह रहे हैं, इसी में लोगों को गुमराह करने की बात है। अब पी पेशा कहते हुए लोगों में भ्रम पैदा कर दिया कि नहीं, अगर लागू होगा तो पी पेशा लागू होगा, पंचायती राज अधिनियम 2001 लागू नहीं होगा। इसी में इन लोग का सरकार का योजना है कि इस तरह का हम लोग आदमी को बांट करके रखें। ये सरकार की योजना के तहत में ये काम चल रहा है, जिसमें अभी तक सरकार सफल होते नज़र दिख रही है। अगर पी पेशा के तहत में अगर तो झारखंड के अलावा दूसरा जगह कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग, ये आपका केंद्र सरकार का ड्राफ्टिंग है, केंद्र सरकार का अधिसूचना है, केंद्र सरकार का नियम है, कहीं भी पी पेशा नहीं कहा है। इन लोग जानबूझ करके पी पेशा कह रहा है ताकि झारखंड में पी पेशा कानून को लटकाया जाए, अटकाया जाए, भटकाया जाए। दिन भर हम बोल रहे हैं, तो इस तरह का इन लोग का योजनाबद्ध तरीका से है। और जहाँ तक JPRA का आप बात कर रहे हैं, तो JPRA का जो नियमावली जो बनाया है पेशा कानून का, अभी 2024 में इन लोग जो ड्राफ्टिंग किया है, ये पूरे झारखंड में का जो मिसाल होगा, पूरे देश में 10 गो राज्य है, 10 गो राज्य में जिस तरह यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग बनी है, नियमावली बनी है, देश का कोई कोना में नहीं बना है, उस तरह का ड्राफ्टिंग यहाँ बनी है। अभी इसको लागू करने में किंतु परंतु ये सरकार की साजिश एक योजनाबद्ध तरीका चल रही है। इसी चलते इस प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में, झारखंड का राज्य सरकार ने पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहा है। अभी भटकाने की बात से याद आई है कि ईसाइयों का संगठन है वामसेप, उसके प्रति आप लोग का रवैया गलत है, उनको आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और लड़ाने की बात कर रहे हैं। वो आपका संगठन को बैंड करने की तैयारी कर रही है। वामसेप का जनजाति सुरक्षा मंच का उन लोग का ये परिकल्पना होगा कि हम सब लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं राजेश जी, 1885 ईस्वी ईसाई का छोटा नागपुर में आगमन होता है। उस समय तो कहीं झगड़ा नहीं था, कहीं ईसाई भी नहीं थे, कहीं किसी तरह का चर्च भी नहीं था। आखिर 1845 के बाद में जैसे जैसे ईसाई पादरी लोग यहाँ पर झारखंड की धरती पर आए और अपना प्रचार प्रसार जैसे जैसे विस्तार हुआ, तब से ही यहाँ का मूल आदिवासी जनजाति समाज का जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, कहीं न कहीं हमारी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को क्षति पहुँचने जैसा लगता है। इसी चलते जनजाति समाज लोग ऐसे लोगों का विरोध करता है। तो आप सोचिए, एक समय बहुत पहले यहाँ पर किसी तरह का जाति पाति धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं था। आज जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, झारखंड में धर्मांतरण का खेल, आप सब लोग ज़मीन स्तर का कार्यकर्ता हैं, ज़मीन स्तर का रिपोर्टर हैं, ज़मीन स्तर का आप लोग मीडिया का काम को देखते हैं। झारखंड में कितना धर्मांतरण हो गया। आज हमारा झारखंड प्रदेश में जनजातियों का खुट्टी में 80% लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। सिमडेगा में
90% धर्मांतरण हो चुके हैं। गुमला में चैनपुर, जाड़ी और डुमरी हमारा हाथ से निकल गया है। संथाल परगना में आपका दुमका, पाकुड़, साहेबगंज और आपका जामताड़ा जैसा प्रदेश जनजाति का जो स्थिति है धर्मांतरण का, वहाँ का जो डेमोग्राफी आप देखिएगा, हम उनके समक्ष, उनके संख्यात्मक हम कम हो गए हैं, वो ज़्यादा हो गया है। तो इस सारे विषय जहाँ पर उठ रही है, ये वामसप का लोग अब मोटा मोटी हमको लगता है इन लोग बचाव मूड में आ गया है। इन लोग का संवैधानिक अधिकार छीनने की कगार में है। इनको आरक्षण समाप्त होने वाला है, इनका जातिगत व्यवस्था समाप्त होने की कगार में है। इस तरह जनजाति सुरक्षा मंच, पहले उतने लोग जागरूक नहीं थे, जनजाति सुरक्षा मंच दिन रात मेहनत करके लोगों को अवेयरनेस पैदा करने का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया गया है, समाज में जन जागरण का काम किया है और एक अभियान की तरह यह लड़ाई को लड़ रहा है, जिसके चलते आज जनजाति समाज अपनी हक, अधिकार और अपनी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के लिए खड़ा हुआ है। जिसके चलते ऐसे लोग, ऐसे संगठन के लोग, इन लोग घबरा गए हैं और घबराने के नाते में इस तरह का उलूल जुलूल जनजाति सुरक्षा मंच पे ब्लेम लगा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ये देश लेवल पे राष्ट्रपति और राज्यपाल को चिट्ठी लिखने के लिए तैयारी जब हो रही है, तो कहीं न कहीं आपका संगठन से लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो आप उसको डिफेंस बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बचाने की बात, हम अपने संगठन को कहाँ बचा रहे हैं? हम तो एग्रेसिव होकर के अपना काम कर रहे हैं, अपना लोगों को ऊपर में जागरूक पैदा कर रहे हैं, एक अभियान की तरह में काम कर रहे हैं। और आपको बता दे रहे हैं राजेश जी, पूरे भारत देश में हम जहाँ पर शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जहाँ पर हमारा पेशा कानून जैसा जो नियामक कानून जो बनी है, उसमें अपनी अधिकार का रक्षा स्वयं करने का अधिकार हमको मिला है। जहाँ जहाँ पर अपनी अधिकार का हनन होते हुए देखेंगे, वहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच खड़ा होकर के बोलेगा, वहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच खड़ा होकर के बात करेगा, जनजाति सुरक्षा मंच होकर अड़ने और भिड़ने का भी काम करेगा। और जहाँ पर जनजाति सुरक्षा मंच अपनी अधिकारों के लिए रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेगा। ये जनजाति सुरक्षा मंच का एक अभियान चालू हुआ है और जिस तरह चालू हुआ है, लोग इसमें अवेयरनेस हुए हैं। और जहाँ तक 5वीं अनुसूची का क्षेत्र की बात है, पेशा कानून जैसा नियमावली की बात है, अपनी कस्टमरी लॉ की बात है, अब मोटा मोटी सभी पूरे देश का 700 से अधिक जनजातीय समुदाय आप जागरूक हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है, अपनी अधिकारों के प्रति लोग बोल रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए हैं, जिसके चलते लोगों में अवेयरनेस पैदा हुआ है। अब ऐसे जो संगठन है, जिसका दुकान चलाना है, जिसका संगठन जो राज्य स्तर में, देश स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो फंडिंग होता था, वो बंद होने का कगार में है, जिसके चलते इन लोग उलूल जुलूल का बात कर रहे हैं, ताकि हम अपना जो ठिकरा है जनजाति सुरक्षा मंच में फोड़े, ताकि इन लोगों का रोजी रोटी चलता रहे। परिचय दीजिए। संदीप राम, सुरक्षा।